नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने टीडीएस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। टीडीएस ऑन सैलरी को लेकर कुछ नए रूल, कुछ नए कानून लाए गए हैं। इसके चलते अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो अब आपका टीडीएस कम कटेगा, यानी ज्यादा सैलरी अब आप अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। आपको फायदा ही फायदा जो है इस नए नियम से होने वाला है। दोस्तों, यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है, लेकिन इसका इफेक्ट अब आपको 1 जनवरी के बाद देखने को मिल जाएगा। सरकार ने 27 दिसंबर को टीडीएस सर्टिफिकेट में भी इसके रिगार्डिंग कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते अब आपको जो टीडीएस सर्टिफिकेट है कम यहां पर टैक्स कटकर दिखाई देगा। दोस्तों, क्या नियमों में बदलाव किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ में एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि आपका जो टीडीएस है वो अब कितना कम आपको जो है कटने वाला है, यानी कितनी ज्यादा फायदा, कितना ज्यादा सैलरी अब आपके घर पर आने वाली है। अगर आप एक कर्मचारी है, नौकरी पेशा आदमी है, तो उस केस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, सरकार द्वारा टीडीएस के नियमों में, रूल्स में बदलाव किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं टीडीएस ऑन सैलरी के रूल में कुछ बदलाव, चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका टीडीएस सेक्शन 192 के तहत डिडक्ट किया जाता है। अब इस सेक्शन में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जबकि यहां पर स्लैब रेट देखी जाती है। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा आपको अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना जरूरी है कि आप कौन सी टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर आपने इंटीमेट किया कि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर जो भी टीडीएस कैलकुलेट करेगा आपकी सैलरी पर, वो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये इंटीमेशन नहीं दिया है अपने एम्प्लॉयर को, तो उस केस में एम्प्लॉयर आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो 2 रिजिम है जिसके चलते आपका जो टीडीएस है वो कैलकुलेट किया जाता है, जो भी टैक्स स्लैब है। आप सभी को पता है ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर आपकी टैक्स स्लैब होती है, और न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12 ये टैक्स स्लैब होती है। यानी इन 2 टैक्स स्लैब में से कोई भी एक टैक्स स्लैब जो भी आप इंटीमेट करेंगे उसके हिसाब से आपका एम्प्लॉयर जो है वो कैलकुलेट करेगा आपकी टोटल इनकम क्या है, सैलरी के साथ साथ और भी इनकम जो है जोड़कर। मान के चलिए अगर आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया है, वहां से ब्याज मिला है, तो वो भी आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा अगर आप ये इसका इंटीमेशन देंगे। अगर आपको रेंट हुआ है तो वो भी आप अगर इंटीमेशन देंगे तो ये सारी इनकम जो है आपकी जोड़ ली जाएगी, जिसके चलते जो भी टोटल इनकम आपकी होगी उस पर टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा, क्या आपकी टोटल इनकम आ रही है और क्या आपकी एवरेज रेट होने वाली है। दोस्तों, ये तो तरीका होता है यहां पर एम्प्लॉयर का कैलकुलेट करने का, यानी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी देख लेगा, बाकी की जो नॉन सैलरी इनकम है, जिसके बाद टोटल इनकम जो भी निकल कर आएगी उस पर टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि अगर आपके बैंक में जो भी फिक्स डिपॉजिट है, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, उस पर ऑलरेडी अगर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, यानी बैंक इंटरेस्ट पर ऑलरेडी बैंक ने टीडीएस 10% के हिसाब से डिडक्ट कर लिया है, तो उस केस में उसका बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर दे देता है। जो भी टीडीएस निकल कर आता है उसमें से वो कम कर दिया जाता है, यानी जितना भी टीडीएस टोटल इनकम पर निकल कर आता है उसमें से वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा जो आपकी नॉन सैलरी इनकम पर है। ध्यान रखिएगा, यहां पर बजट 2024 से पहले अब तक टीडीएस जो भी आपकी अदर नॉन सैलरी इनकम पर था उस पर आपको बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो कार खरीद लेता है या फिर फॉरेन ट्रैवल पे चला जाता है, फॉरेन ट्रिप ले लेता है, जिसके चलते उनका टीसीएस डिडक्ट हो जाता है। टीसीएस जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और सरकार को जमा कर लिया जाता है, लेकिन उसका फायदा, उसका बेनिफिट जो है वो यहां पर नहीं दिया जाता, जिसके चलते बजट 2024 में इसकी रिप्रेजेंटेशन रखी गई।
निर्मला सीतारमण जी को, और यह बताया गया कि जो भी टीसीएस डिडक्ट हो रहा है एम्प्लॉय का, चाहे वो कार पर क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप जा रहे हो उस पर क्यों ना हो रहा है, उसका यहां पर डबल टैक्सेशन हो रहा है। बजट से पहले ये डबल टैक्सेशन हो रहा था, जिसको सरकार को यहां पर रिप्रेजेंटेशन देकर बताया गया था कि यहां पर एक तो यहां पर टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉय से, कार पर हो गया, फॉरेन ट्रिप पर हो गया, और इसका बेनिफिट जब एम्प्लॉयर उनका टीडीएस डिडक्ट करता है तो नहीं देता, यानी उसको कम नहीं करता, लेकिन वो टीसीएस जो है वो आईटीआर फाइल करते वक्त जरूर रिफंड ले लेते हैं, यानी उन्हें वेट करना पड़ता है। जब उनका टाइम आता है 31 जुलाई आती है तब अपना रिटर्न भरते हैं, और वो टीसीएस अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस केस में पूरा का पूरा टीसीएस वो रिफंड ले लेते हैं। तो यहां पर डबल टैक्सेशन हो रहा है, एक तो उनका टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है, दूसरा उनकी फिर से पूरी की पूरी टोटल इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है, जिसके चलते वो टीसीएस का बेनिफिट जब वो ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न में ले रहे हैं तो क्यों ना यहां पर टीडीएस कटते वक्त भी एम्प्लॉयर भी उसको कैलकुलेट करे। हालांकि बजट 2024 से पहले यह सिस्टम नहीं था, लेकिन सरकार ने बजट 2024 के अंदर सेक्शन 192(2)(b के अंदर अमेंडमेंट किया और एक नया अमेंडमेंट करके यह बता दिया कि अब आपका एम्प्लॉयर जो वो टीसीएस का भी बेनिफिट आपको देगा। अगर आपका टीसीएस कहीं पर कलेक्ट किया गया है तो उसका भी फायदा आपको टीडीएस कैलकुलेट करते वक्त दिया जाएगा। आपको यहां पर इंटीमेशन करना, अपने एम्प्लॉयर को डिटेल प्रोवाइड करनी है, जिसके चलते चलते अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। बैंक इंटरेस्ट हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, या कोई रेंटल इनकम हो गई तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसका फायदा यानी वो सभी की सभी आपकी टोटल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, रेंट पर डिडक्ट हो चुका है या फिक्स डिपॉजिट पर डिडक्ट हुआ है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी, और अब आपको टीसीएस की भी जानकारी देनी होगी, यानी टीसीएस आपका कितना कटा है, किस पर कटा है, यह भी जानकारी अगर आप एम्प्लॉयर को देंगे तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर जो है उसको भी कैलकुलेट करेगा और आपका जो टीडीएस है वो अब कम कटेगा, यानी जो टीडीएस की लायबिलिटी आपकी होगी कटने की वो कम होगी, क्योंकि टीसीएस का यहां पर बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो यहां पर हम एक डिटेल एग्जांपल लेने वाले हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसे फायदा, कैसे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कि यहां पर जो टीसीएस है जिसके चलते अब आपका टीडीएस कम कटेगा सैलरी पर, टोटल इनकम पर, और आपको फायदा जो है वो यहां पर मिल जाएगा कैश फ्लो का। आपके पास पैसा आ जाएगा, आप उस पैसे को निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं। यह आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अब क्लेम नहीं करना पड़ेगा। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से यह नियम लागू कर दिया है। बजट 2024 में इसका संशोधन करते हुए सेक्शन 192(2)(b के तहत इसका बेनिफिट आपको दे दिया है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लैरिटी कर लेते हैं कि कैसे टीसीएस का बेनिफिट अब आपका एम्प्लॉयर भी आपको देने वाला है। पहले टीडीएस का खाली देता था, लेकिन अब टीसीएस का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आइए आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर कौशल है जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है। अब कौशल की पूरे साल में सैलरी है 10 लाख रुपए। इसके साथ साथ कौशल की एफडी करवाई हुई है, जिसके चलते उन्हें पूरे साल में 1.5 लाख रुपया ब्याज मिल रहा है। सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। रेंट इनकम उन्हें 1,80,000 रुपए की हो रही है। उन्होंने घर भी लिया हुआ है जिस पर होम लोन ईएमआई चल रही है, जिसका ब्याज उनको बेनिफिट मिल रहा है। ब्याज कितना वो पूरे साल में दे रहे हैं? 2 लाख रुपए तक का। इसके साथ साथ उन्हें कैपिटल लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का शेयर्स में, और उनके टीडीएस जो वो डिडक्ट किया गया है, जो भी एफडी उन्होंने करवाई थी 15,000 रुपए टीडीएस, 1.5 लाख का जो ब्याज उन्हें मिला था उस पर 10% के रेट के हिसाब से, यानी 15,000 उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा उनका टीसीएस कलेक्ट किया गया है। उन्होंने कार परचेज करी थी पिछले साल ही, जिसके चलते उनका 1% टीसीएस जो है वो कटा गया है, तो 50,000 टीसीएस भी डिडक्ट हुआ है। और उन्होंने फॉरेन टूर भी किया था, तो 1 लाख रुपए का फॉरेन टूर का भी टीसीएस उनका कलेक्ट किया गया है। तो ये तो सारी डिटेल हो गई यहां पर कौशल की। अब कौशल ने ये सारी डिटेल अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करी है। आइए देखते हैं एम्प्लॉयर प्री बजट और पोस्ट बजट के बाद कैसे कैलकुलेट करता है आपका टीडीएस, जो भी डिटेल प्रोवाइड करी गई है, यानी क्या बेनिफिट, क्या फायदा आपको प्री बजट के पहले और प्री बजट के बाद देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर एम्प्लॉयर प्री बजट अगर आपका कैलकुलेशन करता है, यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम मान के चलते हैं,
ये जो सैलरी 10 लाख थी, ये मान के चलते हम कि ये आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हम यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंपेयर नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जिसके चलते आपको ये स्किप करना होगा। यहां पर 10 लाख की सैलरी है, साथ में एफडी है 1.5 लाख रुपए की और 10,000 का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। अब 1,80,000 जो रेंटल इनकम दी गई है, जिसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, सीधे सीधे 54,000, यानी नेट आपकी निकल कर आती है रेंटल इनकम 1,26,000, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने रेंट पर, होम लोन पर आपने ब्याज चुकाया था, तो यहां पर सिर्फ आपको 1,26,000 का बेनिफिट मिलता है, बाकी का 74,000 आपका लॉस होता है, जिसके चलते ये लॉस आप फायदा उठा सकते हैं आपकी अदर इनकम कम करने के लिए। सैलरी इनकम में से ये लॉस का आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, लेकिन अगर ये न्यू टैक्स रिजीम होती तो उस केस में ये 74,000 का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, 1,26,000 का ही बेनिफिट आपको दिया जाता। तो 74,000 का जो लॉस है ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कैलकुलेट ये एम्प्लॉयर आपका करेगा। लेकिन कैपिटल लॉस जो 1 लाख रुपया उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। कैपिटल लॉस जो है वो सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, ना ही कोई अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होने वाला है, तो इसका बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर नहीं देने वाला, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि टोटल इनकम यहां पर कौशल की निकल कर आती है 10,86,000, सैलरी, एफडी, सेविंग, ये सभी मिलाकर 10,86,000 इनकम निकल कर आती है। इस पर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है 1,44,000, मोटा मोटी 1,44,000 जो टैक्स निकल कर आ रहा है। अब जो टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ था बैंक द्वारा 15,000 रुपए, उसको यहां पर जो है कैलकुलेशन में रखा जाएगा और उसको कम करके जो है आपका 1,29,000 रुपए निकल कर आता है। अब कौशल कहता है टीडीएस तो आपने डिडक्ट कर लिया जो भी मेरा बैंक ने कटा था, लेकिन आपने टीसीएस करना रह गया, तो इंप्लॉयर यहां पर मना कर देता है। ये हम बात कर रहे हैं प्री बजट की सिचुएशन। इंप्लॉयर यहां पर मना कर देता है कि टीसीएस रिलेटेड आपको ये 1.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ये पूरा का पूरा 1,29,000 जो है वो टीडीएस सरकार को जमा करना पड़ेगा, यानी इंप्लॉयर जो भी आपको सैलरी देगा वो 1,29,000 काट के बाकी का बैलेंस जो है वो आपको दे देगा, लेकिन ये 1,29,000 जो वो सरकार को दिया जाएगा। अब यहां पर बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि टीसीएस आपका 1.5 लाख रुपए का ऑलरेडी कट गया है, तो ये तो ऑलरेडी सरकार को जा चुका है, ये अब रिटर्न फाइल करेंगे तब इसका पूरा का पूरा आप रिफंड लेंगे, लेकिन अलग से ये 1,29,000 भी आपको देना पड़ रहा है अपनी जेब से, क्योंकि आपका ये 1.5 लाख रुपया जो था वो एडजस्ट हो सकता था, क्योंकि यहां पे आपके 1,29,000 है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयर मना कर देता है, क्योंकि सेक्शन के अंदर ऐसा कोई भी जो है बात नहीं कही गई थी। लेकिन बजट 2024 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया गया और 192(2)B के तहत अब आपको टीसीएस का भी क्रेडिट मिलेगा। अब देखते हैं यहां पर कौशल को कितना टीडीएस जो वो जमा करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, यानी उसका एम्प्लॉयर कितना टीडीएस जमा करेगा। अब यहां पर 1,29,000 सीधा सीधा पूरा का पूरा जो है वो माफ होगा, क्योंकि यहां पर 1.5 लाख आपका टीसीएस था, जिसके चलते ये 1,29,000 अब आपको जमा नहीं कर, ये 1,29,000 जो है वो एम्प्लॉयर आपको एज ए सैलरी के रूप में आपको दे देगा खुशी खुशी। यहां पर 1,29,000 का आपको फायदा हो जाएगा। ये 1,29,000 आप सीधे बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलकर इसको और आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कैश फ्लो आपके पास आ जाता है जिसको आप निवेश कर सकते हैं। तो 1,29,000 का यहां पर फायदा हो जाता है। ये 1,29,000 जो है वो अब आपको टीडीएस जो वो नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर 1.5 लाख का ऑलरेडी टीसीएस पड़ा हुआ है, तो बाकी का जो है वो आपको रिफंड आ जाएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर सिचुएशन सीधी बजट से पहले की और बजट के बाद की। बजट से पहले ये 1,29,000 पूरा का पूरा टैक्स आपको देना पड़ रहा था, लेकिन बजट के बाद ये 1,29,000 पूरा का पूरा आपका माफ हो जाता है। तो यहां पर टीसीएस का जो है बेनिफिट अब दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से यह नियम जो है लागू हो चुका है, जिसके चलते अब आपको टीसीएस का बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपकी जो आपकी टीडीएस लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर यहां पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता वो यहां पर कम हो जाएगा, यानी कम आपको यहां पर जो है टीडीएस सरकार को जमा होगा। इसी के साथ साथ 27 दिसंबर 2024 को सरकार ने टीडीएस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग भी अपडेट किए गए हैं। तो आपको सैलरीज जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसके अंदर भी ये टीसीएस का बेनिफिट आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा, यानी 1 जनवरी के बाद जो भी सर्टिफिकेट आपके पास आएगा वो अपडेटेड आएगा, जिसमें कम आपका टीडीएस कट के आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट, ये बदलाव जो है वो टीडीएस के रूल रिगार्डिंग किया गया है, टीडीएस ऑन सैलरी रिगार्डिंग, जिसके चलते अब आपको टीसीएस का भी क्रेडिट बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।